जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लू में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम लेकर आए हैं टॉप 5 प्रश्न। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हों तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर आज हम टॉप 5 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारा का सारा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय वेस्ट किए बिना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यानी कि टॉप 5 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है बिहार बोर्ड, स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए टॉप 5 प्रश्न हम लेकर आए हैं और सारा का सारा हम लोग VVI क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप हमारा वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप हमको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कर है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 8670 दिया है और उसका मौसम दिया है 17। तो क्या करना है? लसा ज्ञात करना है। हम जितना क्वेश्चन कराएंगे एकदम परफेक्ट समझ लीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है हर बार और इस बार भी पूछा जाएगा। तो हमारा तैयारी ऐसा होगा एकदम लेवल हाई होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो दो संख्याओं का क्या दिया है? गुणनफल दिया है और मौसम दिया है, लसा पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि लसा बराबर क्या होता है? तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में क्या होता है? लसा होता है। ठीक है, सॉरी मसा होता है। संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा क्या होता है? मसा होता है। अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बट्टे क्या होता है? मसा होता है। लसा बराबर निकालना होगा तो लसा यहाँ रहेगा, मसा निकालना होगा तो मसा यहाँ रहेगा, लसा यहाँ जाएगा। तो चलिए देखते हैं संख्या का गुणनफल कितना दिया? 8670 दिया हुआ है। आज जो हमारा मसा है वो कितना है? 17। अब क्या करना है? इसे भाग दे देना है। तो 17 5 6 कितना होता है? 85। एक बचेगा और 17 कम 17 एक जीरो बिठा देते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 510। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आ गया? तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है। इस टाइप का तो क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है। आप लोग पेपर भी उठा कर देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो करना क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 0.33 और 3 पर क्या है? रेकरिंग है, यानी बार इसको हम पढ़ते हैं। इसको हम लिखेंगे 0.33। जितना पर बार होगा ना उतना 9 नीचे लिख देना। कब पता है? एक होता है एक और दशमलव के बाद कितना पर नहीं था? दशमलव यहाँ देख लेना, एक है इसके लिए 9 लिख देना है। इस पर नहीं है उसके बाद गिन लेना है कौ पर नहीं है। तो कौ पर नहीं है? एक पर नहीं है तो उसको क्या करना है? 0 कर देना है। जिस पर था उसको छोड़कर, इसको छोड़कर सारा संख्या इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो 0.3 है तो पॉइंट हटा देंगे, क्या करना है? 3 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 बट्टे कितना? 90 आएगा ना। अब इसको काट दिया जाए यानी कि दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम 9 बैठा चुके हैं। अब हमारा आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में फिर देख लेते हैं। जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बैठाना है। डेसिमल के बाद रेकरिंग के पहले जो को अंक तरफ दिखाई दे बाबू हमारा, ठीक है, तो उतना 0 बैठा लेना है। और उसका टोटल जितना बचा हुआ है उसमें से जितना रेकरिंग वाला को छोड़कर उसमें से क्या करना है? माइनस कर देना है। जो आएगा उसको काट कूट कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको समझ लेते हैं आसानी से, वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी समझाए थे दोनों पर रेकरिंग दिख रहा है ना। तो लिखेंगे इसको 2 3 4 3 हो जाएगा बट्टा में। ठीक है, कितना पर है? 2 पर। तो कितना 9 बैठाएंगे? 2। डेसिमल के बाद और रेकरिंग के पहले कोई अंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो छोड़ देना है। अब घटाना कितना है? इसी को, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे इसमें से। ठीक, तो कितना घटेगा? 23 घटेगा। एक बेसिक वाला होता है, लंबा प्रोसेस आता है, शॉर्टकट में आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 99। अगर देख लीजिए कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो क्या करना होगा? इतना ही पर आंसर छोड़ दिया जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो चलिए ये 2 क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलकर यदि बहुपद दिया हुआ है x² - x + 1 के शून्य
अल्फा और क्या बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। दिया है x² माइनस x प्लस 1। तो आप लोग एबीसीडी इसमें पढ़े होंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू कितना दिया है 1। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, पता है ना। तो देख लेते हैं बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 1 है, ए का वैल्यू कितना है 1, कितना हो जाएगा 1। और इसका गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है c/a होता है। तो c का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर कितना 1, a का वैल्यू भी 1 है, कितना आ जाएगा 1। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखा जा सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। इसका हम क्या करें, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा से अल्फा कटा, बीटा बचा तो बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कटा, अल्फा बचा, अल्फा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं वहीं पर दिया हुआ 1 है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन और बचा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम फिक्सिंग क्वेश्चन है, एकदम पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिया है सिद्ध करें। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि √1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू लाना कितना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ला देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है कि जब ये हमको ले लेना है तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है ये काम करना, हरों का परिमीकरण। शायद आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो हरों का परिमीकरण क्या होता है, जो भी यहाँ पर रहता है उसका साइन उल्टा कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और दोनों सेम रखेंगे, क्यों कट भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक समझ लेना है। इससे शुरू किया जाएगा, दोनों एक जैसा है तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और दोनों को कोष्ट में डाल सकते हैं ना, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, बाई यहाँ पर देखते हैं माइनस में एक बार प्लस में, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो 1 के स्क्वायर ए के जब 1 है और बी के जब कितना है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको ऐसे ही रखा जाए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में इसका कितना हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ देखिए दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, हट जाएगा ना, तो बचा कितना 1 प्लस साइन थीटा, अब बाई कितना बचेगा कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है हट जाता है। अलग अलग कर लिया जाए तो 1 बाई कोस थीटा, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, लग रहा है कि आ चुका है। तो 1 बाई कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा होता है, अब प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा होता है। शायद हमको यही न लाना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आ चुका है। तो लिख देना है क्या राइट हैंड साइड, और लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सिद्ध करने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ये मतलब पूछा जाता है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान देना है। विशेषकर अगर चाहे तो आप दो बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये तो एकदम VVI क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, दो बिंदुओं 4 - 1 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता हो तो या सब्जेक्टिव में पूछा जाता हो तो, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दिया कितना 4 और -1, दूसरा है कितना 2 और 3, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको कहते हैं x1 y1 और इसको कहा जाता है x2 y2। ठीक है, तो दूरी बराबर सूत्र आपको याद भी होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया फार्मूला। अब मान रख देना है, हल कर लेना है। तो x1 कितना है 4 - x2 कितना दिया है 2। ठीक है, प्लस होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, y1 देख सकते हैं कितना है -1, अब y2 कितना दिया है माइनस में 3 का स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अब प्लस यहाँ से माइनस करेंगे, दोनों एक जैसा साइन है तो जुट कर कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को जोड़ लेते हैं तो रूट में कितना आ जाएगा 20। अब इसका तो वर्गमूल निकलेगा ना, अगर तोड़ के लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के
ना 4 पचे 20 ऐसे लिख सकते हैं। तो जो 2 बार रहता है उसको बाहर निकाला जाता है, तो 2 रूट का लिख सकते हैं 5 इकाइयां, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए ये हमारा आज का जो टॉप 5 क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि इसके बाद मैं फिर अपना 5 टॉप यानी कि टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।